जिन संत ने श्री मीरा जी को संगीत सिखाया, सरस हृदय थे, एक दिन उनसे श्री मीरा जी ने कहा कि समाधि का वो उज्जवल प्रकाश देख लेने के बाद भी मेरे हृदय में कोई अभाव खटकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मुझे तृप्ति नहीं हुई, मेरे हृदय में कोई अभाव खटकता है, जाने कैसी पीड़ा है। सब तो ठीक है, सब तो अनुकूल है, तन भी स्वस्थ है, मन भी सहज है, पर फिर भी कैसे अनजानी सी हृदय में कोई पीड़ा है। कभी कभी ऐसी हुक सी उठती है, वो अभाव मुझे खलता है, वो अभाव मुझे चैन नहीं लेने देता। वो राजकुमारी हैं, सर्व सद्गुण संपन्ना हैं, उनके स्मरण मात्र से भक्ति का संस्कार उदय हो जाता है। वो ये बात कहती हैं कि समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद भी कोई अभाव है जो मेरे हृदय में खटकता है। कहते मीरा जी जिस भाव से ये बात बता रही थी, उन रसिक संत को सुनते सुनते वो रसिक संत के नेत्र सजल हो गए। जब उन्होंने किंचित जानने का प्रयास किया मन ही मन मीरा जी की स्थिति को, और कुछ तो नहीं कह पाए, करुणामयी तुम पर कृपा करें, और बस उस संत ने मीरा जी के सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि बेटी, मैं तो तुम्हें इतना ही कह सकता हूं कि बड़भागी जनों को यह पीड़ा मिलती है। जो बड़भागी होते हैं उनके हिस्से ये पीड़ा, ये विवशता आती है। इसलिए आज जहां से मैंने आरंभ किया, जिन शब्दों से मैंने आरंभ किया कि जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई दे तुमको, उसी मानस में बंधु सांवरा सरकार मिलता है। बड़भागी होता है जिसको ये पीड़ा प्रसाद रूप में मिलती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द, पीड़ा ही आत्मा का स्नान है। ये जो चाह चटपटी है, ये जो पीड़ा है, यही प्रभु के योग्य बनाती है। यही वेदना भक्त की सामर्थ्य बनती है। ये जो प्रभु मिलन की ये जो चटपटी है, ये जो वेदना है, ये भक्त का सामर्थ्य बनती है। ध्यान रखना, प्रभु के प्रेम में रोने वाला दुर्बल नहीं होता। संसार में रोने वाला दुर्बल हो सकता है, पर प्रभु के प्रेम में रोने वाला दुर्बल नहीं है। उसके वो अश्रु उसकी दुर्बलता नहीं है। गोपी जब रो रो कर गा रही है तो उसके लिए कहा जा रहा है यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, कि गोपी का ये प्रेम गीत, गौरे गोपी का जो ये रुदन है, कि तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। पुनाति भुवनत्रयम। संत ने केवल इतना ही कहा, बेटी मैं तो तुझे इतना ही कह सकता हूं कि बड़भागी होते हैं जिनके हिस्से में ये पीड़ा आती है। नहीं तो भाई जीव संसार में रोता आता है, रोता ही रहता है, और ऐसे अभावग्रस्त हो रोता यहां से चला जाता है। जिस तन लागे सो तन जाने, जिसने ये सुख की रस पाया है वो जानता है कि प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विरह में रोना, अरे इससे बड़ा कौन सुख होगा। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे, जी दुख सम नहीं और सुख। अरे सुख की गति कहे कौन, कि जहां के दुख जैसा कोई और सुख नहीं है, वहां सुख की बात कौन कहे। ऐसे रोम रोम में घुलती ये मधुर मधुर सी पीड़ा, नन्ही सी बालिका, और संत देख रहे हैं उसके निश्चल मुख की ओर कि क्या कह रही है। कहते कहते नेत्र सजल हो गए, कंठ स्वर रुंध गया, होठ कांपने लगे, और मीरा को खबर नहीं पड़ी कब हाथ हृदय पर चला गया कि ऐसे हृदय में हुक सी उठती है, कोई खींचता है, कोई अज्ञात मुझे अपनी ओर खींचता है। सब तो ठीक है, सब स्वस्थ है, मेरी माता, मेरी धाए, मेरी सहेलियां, मेरी सखियां सब पूछती हैं कि आप स्वस्थ तो हैं। ये बार बार आपका हाथ ये आपके हृदय पर क्यों चला जाता है। आपके हृदय में कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो वैद्य को दिखाया जाए। और जब ये स्थिति नहीं सुधरी तो मीरा की कुछ सखियों ने, मीरा की धाए ने जाकर मीरा जी की माता जी से कहा कि लगता है ये कुछ कह नहीं रही है, लेकिन हृदय में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, वैद्य जी को दिखाना चाहिए। पर तन मन सब स्वस्थ है। जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बड़ा तीव्र ज्वर जानकर पिता ने वैद्य को दिखाया, वैद्य ने नब्ज देखी, नाड़ी देखी, बोले सब ठीक है। और गुरु साहब कहते भाई मुझे तन का नहीं, मुझे मन का ताप है। ये ताप साहेब से बिछड़ने का है, ये ताप स्वामी से दूर होने का है।